हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। एक अच्छा टॉपिक होने वाला है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से अवश्य देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। और इससे पहले के दो टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसमें हमारे थे क्या बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बारे में अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ। तो करते हैं शुरू, जिसमें हमने पहली नदी ली है महानदी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट कहाँ से होता है? सिहावा की पहाड़ी से। महानदी का उद्गम होता है सिहावा की पहाड़ी से और ये स्थित है हमारी छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया है, महानदी में छत्तीसगढ़ व ओडिशा राज्यों में बहने के बाद, कौन कौन से राज्यों में बहती है महानदी? छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में। और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और वहाँ जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर हुआ? छत्तीसगढ़ और ओडिशा दो राज्यों में बहने के बाद डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट है इसमें, इस नदी की कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 851 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिया है यहाँ, इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध निर्मित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, ये भी महानदी पर निर्मित है। ये पॉइंट क्लियर बिल्कुल? अच्छा, अगला पॉइंट इसमें है अपना, महानदी की प्रमुख सहायक नदी तेल नदी है। इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो सहायक नदी है इसकी, वो है तेल नदी। तो यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट थे महानदी के बारे में, वो सब हमने एक ही जगह ले लिए हैं। तो यहाँ से आपको किसी भी और पॉइंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अगली नदी की ओर। नदी है हमारी गोदावरी नदी। इस नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? कहाँ से निकलती है ये? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है और ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। क्लियर? अगला पॉइंट है इसमें, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीन राज्यों में ये नदी जो है प्रवाहित होती है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिरती है जाकर के? ये बंगाल की खाड़ी में। और कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है गोदावरी नदी? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तीन राज्यों में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर। और इस नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? गोदावरी नदी। क्लियर? वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, इसे दक्षिण भारत की गंगा सही है के उपनाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम? इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर? मतलब दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं वो? पेनगंगा है, वेनगंगा है और इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, प्रवरा। कौन कौन सी हुई? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, प्रवरा और इंद्रावती। ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी नदी के बारे में जो भी पॉइंट थे वो सब यहाँ हमने देख लिए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट नदी के ऊपर। अगली नदी है हमारी कृष्णा नदी। इस नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और ये पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में
ये पहाड़ी स्थित है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? महाबलेश्वर की पहाड़ी से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है ये? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्य में प्रवाहित होने के बाद डेल्टा बनाते हुए कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मतलब कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो तो महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तीसरा, किस किस राज्यों में, किन किन राज्यों में ये प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में बहने के बाद में जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला पॉइंट है, इस नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कितनी लंबाई होती है इसकी? 1401 किलोमीटर। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस नदी पर कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है। मतलब अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर। कौन सा बांध? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। क्या मतलब निकल कर गया है इसका कि अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, बना हुआ है? ये कृष्णा नदी पर। क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य की सीमा पर किन 2 राज्यों की सीमा है? एक तो आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। कौन सा बांध स्थित है? श्रीशैलम और नागार्जुन 2 बांध जो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित हैं। और किस नदी पर हैं ये? कृष्णा नदी पर। क्लियर। तो श्रीशैलम बांध कहाँ है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भी कृष्णा नदी पर। और किन राज्यों में है ये श्रीशैलम और नागार्जुन बांध? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर। क्लियर। अगला पॉइंट है, कृष्णा प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? कृष्णा नदी। और पहली कौन सी थी इसमें प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी? वो थी गोदावरी नदी। क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? मूसी नदी। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी नदी। और इसके किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है? हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी हो जाती है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी कृष्णा नदी की? कोयना, तुंगभद्रा, ठीक है, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी। तो इसकी सहायक नदी हो गई मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और कोयना। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। अच्छा, अब बात करते हैं हम अगली नदी के बारे में। नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है। मतलब उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक राज्य में ये पहाड़ियाँ हमारी स्थित हैं। अगला पॉइंट है, कहाँ किन किन राज्यों में ये कावेरी नदी प्रवाहित होती है? एक है कर्नाटक, तमिलनाडु। 2 कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में प्रवाहित होने के बाद कहाँ जाकर के गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। सही है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है हमारा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और किस किस राज्यों में ये नदी हमारी प्रवाहित होती है? कर्नाटक राज्य में और तमिलनाडु राज्य में। और उसके बाद डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है ये? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर। ये तो बात हो गई इसकी उद्गम की और कहाँ जाकर के ये गिर जाती है इनकी। अब बात करते हैं इसके और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर होती है। और इसी नदी पर, मतलब कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कहाँ है ये? कर्नाटक राज्य में। मतलब जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर।
और शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? ये हो जाता है हमारा कर्नाटक राज्य में। ये पॉइंट यहाँ से हमारा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। एक इस नदी पर बना हुआ है मैटूर बांध। ठीक है, और ये मैटूर बांध कहाँ है? ये है हमारा तमिलनाडु में। तो क्या मतलब, जो मैटूर बांध है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है और तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट है, कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया गया है। कौन से बांध का? कृष्णराज सागर का। ये कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो इस पर दो बांध बने हुए हैं, एक तमिलनाडु में और एक कर्नाटक में। तमिलनाडु में कौन सा बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर? मैटूर बांध। और कर्नाटक में कौन सा बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर? वह है कृष्णराज सागर बांध। दो बांध हो गए और एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? काबिनी, भवानी, अमरावती और हेमवती। इसकी सहायक नदियाँ हैं काबिनी, भवानी, अमरावती और हेमावती। क्लियर? आगे है इसी में कावेरी नदी में, इसका देखो कावेरी नदी पर एक जो है जल विवाद चल रहा है। ठीक है, तो वो जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? वह है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ये चार राज्य हैं जिनके बीच में जो है कावेरी जल विवाद है। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। क्लियर? जितने भी पॉइंट थे वो सब आपको एक ही जगह यहाँ देखने को मिल गए कावेरी नदी के बारे में। बात करते हैं अगली नदी पर, नर्मदा नदी। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम होता है इसका सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। और ये सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, दो जगह ये दो राज्यों में इसका जो है विस्तार है सतपुड़ा पर्वत का, और अमरकंटक चोटी से जो है ये निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ये नदी किन किन राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, दो राज्यों में बहने के बाद, सही है। और ये क्या बनाती है? ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ये, और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी किस पर्वत की श्रृंखला है? ये सतपुड़ा पर्वत की। और ये पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये नदी गिरती कहाँ पर जाकर के है? ये अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है और ये निर्माण करती है एस्चुरी या ज्वार नदमुख का। ठीक, अगला पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अगला पॉइंट इसमें है, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा दो पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के मध्य भ्रंश घाटी या फिर दरार घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत दो पर्वतों के बीच में है और एक दरार घाटी का निर्माण ये करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी नदी में, इसमें जो है बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, एक महत्वपूर्ण बांध है ये, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? ये नर्मदा नदी पर। ठीक, और ये सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? ये स्थित है हमारा गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इस नदी से कौन कौन से हमारे पॉइंट निकल करके आए यहाँ से? एक तो इसका उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा नदी का? अमरकंटक चोटी से। और अगर पर्वत के बारे में ऑप्शन में अगर पर्वत होता है तो कौन सा पर्वत होगा? ये सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, दूसरा है ये नर्मदा नदी कहाँ जा करके गिरती है? नर्मदा नदी हमारी गिरती है अरब सागर में। क्लियर? तीसरी, अगर इसकी लंबाई के बारे में बात की जाती है तो इसकी लंबाई हो जाती है 312 किलोमीटर। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसमें कि ये नदी किन दो पर्वतों के मध्य में प्रवाहित होती है? तो वो पर्वत है हमारे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में जो है ये एक भ्रंश घाटी या फिर दरार घाटी का निर्माण करते हुए ये बहती है। ठीक, अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एक जो इसके ऊपर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर, वो कौन सा है? वह बांध है हमारा सरदार सरोवर बांध। और ये सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य के अंदर ये जो है स्थित है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में सभी
जितनी भी जानकारी थी वो सब आपको एक ही जगह यहाँ पर हमने उपलब्ध करा दी है। अब बढ़ते हैं अगली नदी की ओर। नदी है यहाँ पर ताप्ती नदी, और इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण इसके पॉइंट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी का उद्गम जो है मुल्ताई की पहाड़ियों से होता है। सही है, कहाँ से? मुल्ताई की पहाड़ियों से। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई की पहाड़ियों से होता है, और ये मुल्ताई की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में और बैतूल ज़िले के अंदर। सही है, मुल्ताई की पहाड़ियों से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है और बैतूल ज़िले में ये पहाड़ियाँ हमारी स्थित हैं। अगला पॉइंट है इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। 3 राज्यों में बहने के बाद, और ये नदी भी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। 2 नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण ना करती। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ये दोनों नदियां एस्चुरी या फिर इसको ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नदियां एस्चुरी और ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए और कहाँ जाकर गिर जाती हैं? ये अरब सागर में। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? मुल्ताई की पहाड़ियों से, जो कहाँ है? मुल्ताई की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में। ठीक, और कहाँ जाकर के गिरती है? ये अरब सागर में जाकर के ये समाहित हो जाती है ताप्ती नदी। क्लियर? और क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये ताप्ती नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर इसकी जो लंबाई है वो हो जाती है 724 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 724 किलोमीटर। अच्छा, ताप्ती नदी के बारे में और बात करते हैं। ताप्ती नदी अपने मार्ग में भ्रंश घाटी या दरार घाटी का निर्माण करती है। ये नदी भी जो है भ्रंश घाटी और दरार घाटी का निर्माण करती है ताप्ती नदी। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं इस पे बनी हुई हैं। तो 2 परियोजनाएं इस नदी पर बनी हुई हैं। एक तो है उकाई जल विद्युत परियोजना, दूसरी है काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है, तो 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक तो है उकाई जल विद्युत परियोजना और सेकंड परियोजना है काकरापार जल विद्युत परियोजना। ये दोनों परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित हैं। और किस राज्य में है ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ताप्ती नदी के बारे में क्या क्या जानकारी मिली यहाँ से? इसका उद्गम मुल्ताई की पहाड़ी से होता है मध्य प्रदेश राज्य में, और कहाँ जाकर के ये गिरती है? अरब सागर में जाकर के ये नदी गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। और ये नदी जो है भ्रंश घाटी या दरार घाटी का निर्माण करती है। सही है, अगला है इसमें। और इस नदी पर जो है 2 परियोजनाएं हैं, उकाई जल विद्युत परियोजना और काकरापार जल विद्युत परियोजना, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली नदी की ओर। पेन्नार नदी। अच्छा, पेन्नार नदी, इसके बारे में देखते हैं। इसका जो उद्गम है पेन्नार नदी का, ये होता है नंदी हिल की पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से? नंदी हिल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है पेन्नार नदी का। और ये नंदी हिल की पहाड़ी कहाँ है? हमारी कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदी हिल की पहाड़ी से। और ये पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? ये है हमारी कर्नाटक के अंदर। और फिर देखते हैं इसके बारे में आगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कौन कौन से राज्य हुए? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में बहते हुए ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मतलब बंगाल की खाड़ी में नदियाँ ज़्यादातर क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, और अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलो, तो कौन कौन से राज्यों में बहती है ये? एक तो कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश। और कहाँ से पेन्नार नदी का उद्गम होता है? ये नंदी हिल क्षेत्र से, और कर्नाटक राज्य में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं हमारी। बात करेंगे अगली नदी पर। नदी है वैगई नदी। कौन सी नदी? वैगई नदी। अच्छा, इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? वर्संदु हिल से। वर्सांदु हिल से इस नदी का उद्गम होता है। और ये वारसांदु हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। क्लियर? वैगई नदी का उद्गम वर्सांदु हिल से होता है, और ये हिल्स कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका वैगई नदी के बारे में कि जो मदुरई नगर है, सही है, ये
किस नदी के किनारे बना हुआ है? ये है वैगई नदी के किनारे। ठीक है, मदुरई नगर किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे। इस नदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे। बात करेंगे अगली नदी के ऊपर। नदी है हमारी मांडवी नदी। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले से। क्लियर? मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले से होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है इसमें, कर्नाटक गोवा इन दोनों राज्यों में बहने के बाद, सही है, क्या बनाती हैं ये? ज्वार नदमुख। तो ज्वार नदमुख कितनी नदियाँ होंगी बनाने वाली? एक तो हो गई आपकी गोदावरी, एक हो गई आपकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ठीक है, ये नदियाँ जो है ज्वार नदमुख बना रही हैं। और ये अब मांडवी नदी कहाँ जाकर गिरती है? ये है अरब सागर में। मांडवी नदी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। किन किन राज्यों में बहती है ये? कर्नाटक और गोवा, दो राज्यों में बहने के बाद में जो है अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। अच्छा, एक जलप्रपात है वज्रपोहा जलप्रपात, सही है। ये जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। वज्रपोहा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर? मांडवी नदी पर। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें दूध सागर जलप्रपात। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ये है कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर। और किस नदी पर है दूध सागर जलप्रपात? मांडवी नदी पर। तो इस नदी से कितनी पॉइंट यहाँ निकल कर गया है? एक तो इसका उद्गम कहाँ होता है? बेलगांव जिले में, कर्नाटक राज्य के। ठीक है, दूसरा, ये नदी कहाँ जा कर के गिरती है? ये गिर जाती है अरब सागर में। और ये नदी ज्वार नदमुख बनाती है या डेल्टा, तो ये नदी निर्माण करती है ज्वार नदमुख का या एस्चुरी का। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वज्रपोहा जलप्रपात स्थित है मांडवी नदी पर। और ये जलप्रपात किस राज्य में है? तो वज्रपोहा जलप्रपात हमारा है कर्नाटक राज्य के अंदर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अच्छा, फिर दूसरा जलप्रपात है इसमें दूध सागर जलप्रपात। तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर है। और ये भी मांडवी नदी पर आपका बना हुआ है। तो मांडवी नदी के बारे में यहाँ सब कुछ देख लिया हमने। बात करेंगे अब अगली नदी पर, जो है शरावती नदी। शरावती नदी, ठीक है, तो इसके उद्गम के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के क्षेत्र से। ठीक है, शरावती नदी का उद्गम पश्चिमी घाट क्षेत्र से होता है और कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगला है इसमें पॉइंट, ये कर्नाटक में बहने के बाद किसका निर्माण करती है? ये ज्वार नदमुख का। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है शरावती नदी। अच्छा, शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा। ये किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात? जोग या इसका दूसरा नाम है गरसोप्पा। ठीक है, ये शरावती नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे अगली नदी के ऊपर, यह है पेरियार नदी। अच्छा, पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तमिलनाडु राज्य में, सही है, और शिवपुरी की पहाड़ियों से। पेरियार नदी का उद्गम शिवपुरी की पहाड़ी से तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, ये जो है केरल की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है पेरियार नदी। और पेरियार नदी पर केरल राज्य में मुल्ला पेरियार बांध है बना हुआ, सही है। तो पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? मुल्ला पेरियार बांध, जो कि केरल के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें इडुक्की बांध, सही है। ये लाइन ज़्यादातर मतलब एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है ये, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर निर्मित है? ये हमारा पेरियार नदी पर। तो पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवपुरी की पहाड़ियों से। और इस पर कौन सा बांध निर्मित है? एक है मुल्ला पेरियार बांध और दूसरा इडुक्की बांध। तो ये दोनों पेरियार नदी पर निर्मित हैं। बात करेंगे अगली नदी पर, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में देखते हैं। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, सही है। हिमाचल प्रदेश से उसका उद्गम होता है और शिवालिक की पहाड़ियों से। क्लियर, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, इस नदी को मृत नदी, कौन सी नदी?
मृत नदी या फिर वैदिक काल की सरस्वती नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? वैदिक काल की सरस्वती नदी या फिर मृत नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में हमने देख लिया। बात करते हैं अब आगे। तो यहाँ जितनी भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ थी उनके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी और जो भी कुछ पॉइंट होंगे इसके वो अगली क्लास में हम ले लेंगे। और आगे जो इसकी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, अब एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे नदियों के ऊपर, जिसमें कि हमारी नदी होंगी सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियाँ। सही है, ये सब जो है अगली वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे लगभग 100 क्वेश्चन का। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल से। इसी तरह से आगे भी आपको और जानकारियाँ देते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। और जो है साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ से मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।